ये लाइन फिर से बोलिए, नरेंद्र मोदी अगर अकेले भारी। सदन में लोग बोलते हैं कि एक मोदी सब पर भारी, तो काहे को फिर ले गए अपने घर में सरल तरकारी। जिन लोगों का जवानी में चमचागिरी करने का लत लग जाता है, वो ताह जीवन दलाली करने का काम करता है। अब मैं इसी नजर से उनको देख रहा हूँ। 1995 से जो साथ में थे, अब बीच में 2 बार इधर उधर जरूर हो गए थे, लेकिन अब कभी नहीं, फिर वहीं रहेंगे, अब इधर उधर नहीं। चमचागिरी कर रहे हैं, क्या चमचागिरी कर रहे जो हैं? डरते हैं सर कि खुल के बोलेंगे। अरे जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, हाँ। जो बार बार झूठ बोलते हैं। सम्राट चौधरी जगदेव बाबू के कार्यक्रम में गए हुए थे। बीजेपी के नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं और डिप्टी सीएम बने हैं। डिप्टी सीएम बनने के बाद सम्राट चौधरी बोले कि अगर किसी कुशवाहा के लड़का को एक खरोच भी आ गया तो हमारा कतरा कतरा। किसी कुशवाहा के बेटा को यदि किसी ने छू दिया, सम्राट चौधरी का कतरा कतरा खून आपके लिए। तो आप भी तो कुशवाहे हैं। सम्राट चौधरी जी ही न बोल रहे थे कि मुरेठा तभी खुलेगा हाँ। जब नीतीश कुमार जी को हम गद्दी से उतारेंगे। आज क्या हो गया, नीतीश कुमार जी के मतलब कि चरणों में गिर गए। तो ये कुशवाहा समाज का जो सम्मान जो है, सम्राट चौधरी जी ने नीतीश कुमार जी के कदमों में मतलब कि गिरा दिया है। और बिहार के पूरा समाज जो है इसका बदला लेगा। शकुनी चौधरी सम्राट चौधरी के पिताजी हैं और वो एक बार बोले थे कि इस देश में कोई LUCHCHA मुख्यमंत्री है तो वो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार जितना बड़ा LUCHCHA कोई मुख्यमंत्री इस देश में नहीं है। स्पेलिंग बोले हैं क्योंकि हम बोल नहीं सकते शकुनी चौधरी जो बोले हैं। बात करेंगे फतेह बहादुर सिंह हैं, आरजेडी के विधायक हैं, सीनियर लीडर हैं। सर, नीतीश जी गए थे मोदी जी से मिलने और मोदी जी से मिलने के बाद बिहार आए थे, वो बयान दिए हैं बल हम 1995 से न साथ हैं बीजेपी के, बीच में 2 बार इन्हें उन्हें चल गए थे, अब नहीं जाएंगे। 1995 से जो साथ में थे, अब बीच में 2 बार इधर उधर जरूर हो गए थे, लेकिन अब कभी नहीं, फिर वहीं रहेंगे, अब इधर उधर नहीं। हमें याद है 9 अगस्त 22 को 10 नंबर सर्कुलर रोड आवास पर इस्तीफा देने के बाद मुख्यमंत्री जी आए और बोले कि हम चल गए थे, हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं आप लोगों से, अब सब दिन यहीं रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। तो जिस व्यक्ति का कोई नीति नहीं है, नीति विहीन राजनीति करते हैं, उनके बातों का कोई भरोसा नहीं हो सकता है कि अभी वहाँ हैं आप फिर कल कहाँ रहेंगे, उनका कोई भरोसा। कल कहाँ आप लोग लीजिएगा तो न रहेंगे। हम लोग तो उनको तो लेंगे ही नहीं। एक बात बोलते हैं सर, हमारा एक दोस्त था, दोस्त अभी भी है, वो सिगरेट खूब पीता था तो सब मना करता था मत पियो मत पियो, तो कहता था ठीक है छोड़ देते हैं। और मिलता था तो कहता था कि सिगरेट छोड़ दिए हैं, अब फिर 2 दिन बाद फिर फूकते हुए दिख जाता था। मतलब कि कहता था अपने बात से पलट जाता था। फिर स्थिति ये हो गई सर कि जब बोले न कि हम सिगरेट पीना छोड़ रहे हैं तो आदमी लोग पूछने लगा कई घंटा के लिए। जब बोले कि अब हम सिगरेट नहीं पिएंगे तो लोग पूछता था कि कई घंटा के लिए। माने स्थिति ये नीतीश कुमार की भी हो गई। हाँ, ये स्थिति उनकी है, नीतीश कुमार जी की है। और उनको जो है नीतीश कुमार जी से आज बिहार की ही नहीं पूरे देश के बहुजन समाज के लोग जो समझते थे कि अब नीतीश कुमार जी आए हैं तो संविधान के साथ खड़े रहेंगे, आज दूसरी नज़र से उनको लोग पूरे देश के बहुजन समाज के लोग देख रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी भारत यात्रा कर रहे हैं, उसमें वो बोले हैं कि तेलंगाना में हमारी सरकार है और वहाँ जातीय जनगणना कराएंगे। और नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ चल गए हैं, वो जातीय जनगणना के पक्ष में है, तो मोदी जी से कह के काहे ना पूरे देश में जातीय जनगणना करवा देते हैं सर। जातीय जनगणना के अगर वहाँ गए हैं, विपक्ष में थे तो बोल रहे थे कि मोदी जी से हमको विशेष राज्य का दर्जा लेना है।
तो गए तो पहले एग्रीमेंट कर लेते ना कि मोदी जी हमको बिहार का विशेष राज्य का दर्जा दीजिएगा तो हम जाएंगे आपके साथ, लेकिन वो सब गलत बात है। और मोदी जी देश स्तर पर अगर जातीय जनगणना करवाते ही तो फिर बिहार में करवाने का क्या जरूरत है। बिहार में अगर जातीय जनगणना हुआ है तो लालू जी और तेजस्वी जी के दबाव में हुआ है। नीतीश कुमार जी का जातीय जनगणना में कोई योगदान नहीं है। अगर इंडिया की सरकार बनती है, अगर इंडिया का सरकार बनती है तो पूरे देश में स्तर पर जातीय जनगणना होगा और जिसकी जितनी हिस्सेदारी भागीदारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी दिया जाएगा। शासन प्रशासन राजपाट हर चीज में। आज मुख्यमंत्री जी जातीय जनगणना करा लिए हैं, 90% वाले और 10% वाले। तो क्या मुख्यमंत्री जी जातीय जनगणना कराने के बाद 90% वालों को 90% का हिस्सेदारी वो शासन प्रशासन में दिए हैं? आप उठाकर देख लीजिए। कटवे में है, पिछली बार तो दोनों बीजेपी और जेडीयू एक साथ। टिकट की तो बात की बात है, जब जातीय जनगणना हो गया है तो सचिवालय में कितने 90% के लोग हैं, जिला में कितने 90% के लोग हैं, डीएमएसपी। अरे अति पिछड़ा 36% है, दलित 20% है, तो 20% दलित को और 30 जिला में हिस्सेदारी होना चाहिए ना। और 36% मतलब कि होना चाहिए इसका अति पिछड़ा का और 27% ओबीसी का। लेकिन ये तो करेंगे नहीं। 8 गो डीएमएसपी, 8 गो डीएम, 8 गो एसपी होना चाहिए दलित, उस हिसाब से 8 डीएम 8 एसपी दलित होना चाहिए, 13 डीएम 13 एसपी अति पिछड़ा का होना चाहिए, 10 डीएम और 10 एसपी ओबीसी का होना मतलब कि चाहिए। तो ये लोग जो हैं ये मनुवादी और सामंतवादी के गोद में रहने वाले लोग हैं। और ऐसे ही लोगों को लिए काशीराम जी ने चमचा युग लिख दिया था कि हमारे ही लोग कुछ चमचे हो गए हैं जो उनके गोद में बैठकर हमारे लोगों का सौदा कर रहे हैं। और जिन लोगों का जवानी में चमचागिरी करने का लत लग जाता है वो ताह जीवन दलाली करने का काम करता है। अब मैं इसी नज़र से उनको देख रहा हूँ। किनको? जो उनके गोद में बैठे हुए, जो अभी बोले हैं कि 95 से, हाँ बिल्कुल चमचागिरी कर रहे हैं। क्या चमचागिरी कर रहे हैं? जो डरते हैं सर कि खुल के बोलेंगे। अरे जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, हाँ। जो बार बार झूठ बोलते हैं और सदन में लोग कहते हैं कि हैं झूठ मत कहिए, झूठ को असत्य बोलिए। अरे झूठ को झूठ ही न कहा जाएगा, असत्य कहने से तो कोई बदलाव तो होगा नहीं। झूठ का पर्यायवाची नीतीश कुमार हो गए हैं। नीतीश कुमार ही नहीं, पूरे एनडीए के लोग को देख लीजिए आप। बयान बदलने में थोड़ा सा भी उन लोगों को, आप अमित शाह जी को ही ले लीजिए, नीतीश कुमार जी के लिए खिड़की दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए सब बंद हो गया है। कुंडी नहीं बंद, सब बंद था लेकिन खुल गया। अभी जानते गांव में क्या बोल रहा है सर? रोटियां जैसे महिलाएं बनाती है ना तो उलट पलट करती है ना, तो अब कहती है कि ये रोटियां जरी नीतीश कर दो तो जरी से हम आ रहे हैं उनने से, माने पलट दो, ये हाल। तो अबरी नीतीश कुमार जी खुद पलटा गए हैं। अब एक खबर और है कि लोकसभा विधानसभा एक बार कराना चाहते हैं नीतीश कुमार मोदी जी से मिलकर, ऐसी संभावना है। उस पर क्या कहेंगे? अगर लोग साथे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन क्या नीतीश कुमार जी के 45 विधायक तैयार हैं? अपने विधायकों से पूछ ले। विधायक से कोई पूछता है सर? बड़े लोग, और वो लोग तैयार ही नहीं है भाई। कोई भी 17 महीना 18 महीना 20 महीना पहले जो है चुनाव में जाना चाहेगा। ऐसे ही एनडीए का स्थिति मतलब कि पूरी तरह खराब है। अच्छा, एनडीए सब कुछ ठीक है रहता तो नीतीश जी काहे साथ में लेते हैं? नरेंद्र मोदी सब पर भारी, तो फिर काहे के ले गए अपने घर में, मतलब कि आपको सरल तरकारी। सरल तरकारी, सरल तरकारी ये लाइन फिर से बोलिए। नरेंद्र मोदी अगर अकेले भारी
सदन में लोग बोलते हैं कि एक मोदी सब पर भारी, तो काहे को फिर ले गए अपने घर में सरल तरकारी। सम्राट चौधरी जगदेव बाबू के कार्यक्रम में गए हुए थे। बीजेपी के नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं और डिप्टी सीएम बने हैं। डिप्टी सीएम बनने के बाद सम्राट चौधरी बोले कि अगर किसी कुशवाहा के लड़का को एक खरोच भी आ गया तो हमारा कतरा कतरा। किसी कुशवाहा के बेटा को यदि किसी ने छू दिया, सम्राट चौधरी का कतरा कतरा खून आपके लिए तो आप भी तो कुशवाहे हैं, तो सम्राट चौधरी को ये अपने जात के प्रति ये जो जागा है, ठीक है जागा है, लेकिन ये लोग तो कहते हैं हम लोग जात के राजनीति नहीं करते हैं। दुइये जात है, अमीर है गरीब है। और लड़के को कहा है, कुशवाहा जात के लड़की को क्यों नहीं? उनके बोलने के 24 घंटा के अंदर ही स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला हुआ। उस पर सम्राट चौधरी जी ने कितना लहू अपना बहाया। बिहार का बात कर रहे थे। अरे बिहार, अरे वहां तो उन्हीं का सरकार है ना। उत्तर प्रदेश में तो इन्हीं का सरकार है, दूसरे का सरकार तो है नहीं। और एक कुशवाहा के नेता पर सरेआम हमला होता है, उस पर तो एक बयान इनका आया नहीं। सारे बिहार के कुशवाहा के पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सेंटिंग में डालकर रखा है, उस पर तो सम्राट चौधरी जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। कई को डीएम कुशवाहा है बताइए सर? कहाँ है ही कई नहीं, को एसपी कुशवाहा है ही नहीं। कई को एसडीओ कुशवाहा? सारे सेंटिंग में है। अरे पिछड़े, अति पिछड़े दलित के जितने भी पदाधिकारी हैं, आईएएस आईपीएस, सारे सेंटिंग में है। खाली मोच पे ताव दे रहे हैं। बिल्कुल। ये लोग देखिए, ये लोग केवल बोलते हैं। और मैं समझता हूं कि ज्योतिबा राव फूले ने सत्यशोधक समाज का निर्माण किया था, स्थापना किया था। उसमें कहा था उन्होंने कि जिन व्यक्तियों के कथनी और करनी में अंतर होता है, वो व्यक्ति कभी क्रांति नहीं ला सकता है। तो इन लोगों के कथनी और करनी में काफी अंतर है। अभी सम्राट चौधरी जी ही न बोल रहे थे कि मुरेठा तभी खुलेगा हाँ। जब नीतीश कुमार जी को हम गद्दी से उतारेंगे। आज क्या हो गया, नीतीश कुमार जी के मतलब कि चरणों में गिर गए। तो ये कुशवाहा समाज का जो सम्मान जो है, सम्राट चौधरी जी ने नीतीश कुमार जी के कदमों में मतलब कि गिरा दिया है। और बिहार के पूरा समाज जो है इसका बदला लेगा। एक बयान बहुत वायरल हुआ था शकुनी चौधरी जी का। शकुनी चौधरी सम्राट चौधरी के पिताजी हैं और वो एक बार बोले थे कि इस देश में कोई LUCHCHA मुख्यमंत्री है तो वो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार जितना बड़ा LUCHCHA कोई मुख्यमंत्री इस देश में नहीं है। स्पेलिंग बोले हैं क्योंकि हम बोल नहीं सकते शकुनी चौधरी जो बोले हैं। तो नीतीश कुमार के बारे में सम्राट चौधरी के पिताजी क्या बोले हम वो बोल नहीं पा रहे हैं। और ये नीतीश कुमार के साथ अब देखिए, वही तो बोल रहे हैं, नीति विहीन राजनीति हो गई है। और जो लोग नीति विहीन राजनीति करते हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं होता।